और ग्वालियर चंबल में मेडिकल माफिया स्वास्थ्य विभाग से गठजोड़ कर न सिर्फ करोड़ों की कमाई कर रहे हैं बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ग्वालियर के कई अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ हुआ तो प्रशासन ने इन पर ताले डालने शुरू कर दिए, लेकिन मेडिकल माफियाओं ने स्वास्थ्य विभाग से गठजोड़ कर बंद हुए अस्पताल की जगह दूसरे नाम से लाइसेंस लेकर अस्पताल शुरू कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं ग्वालियर में सिस्टम को ताक पर रखकर फैल रहा मेडिकल माफिया का मकड़ जाल। ग्वालियर चंबल अंचल में भूमाफिया, रेत माफिया, शिक्षा माफिया तो सुना होगा, लेकिन अंचल में इन सबसे बड़ा है मेडिकल माफिया। जी हाँ, लोगों को मेट्रो सिटी की तर्ज पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसको लेकर अंचल में काफी प्राइवेट अस्पताल स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लेकर संचालित हो रहे हैं। आए दिन निजी अस्पतालों पर इलाज के नाम पर मरीजों से 5 से 10 गुना ज्यादा वसूली करने के आरोप भी लगते रहे हैं। डॉक्टर फीस, आईसीयू और इंजेक्शन दवाओं के नाम पर ये भारी भरकम बिल बनाकर वसूली करते हैं। ज्यादातर निजी अस्पतालों में संसाधन और बेहतर डॉक्टर तक नहीं है, फिर भी अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों की जान से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार इन अस्पतालों में मरीजों की मौत तक हो जाती है। मामला जब सुर्खियों में आता है तो प्रशासन लापरवाह अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर ताले लटका देता है। इन हालातों में मेडिकल माफियाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग सहारा भी बन जाता है। स्वास्थ्य विभाग जिन अस्पतालों को बंद कराता है उन अस्पतालों के संचालक ही स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलीभगत कर नया लाइसेंस लेकर दूसरे नाम से अस्पताल शुरू कर देते हैं। जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर, संचालक, स्टाफ सहित अन्य व्यवस्थाएं सभी वही रहती है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले दिनों बंद हुए अस्पताल फिर से नए नाम से शुरू हो गए। ये बंद हुए अस्पताल अब नए नाम बदलकर फिर शुरू किए गए। केएम हॉस्पिटल अब मैक्स हॉस्पिटल से संचालित हो रहा है। एलिस हॉस्पिटल अब लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल बन चुका है। आरोग्य हॉस्पिटल अब आशिमा हॉस्पिटल बन चुका है। एम हॉस्पिटल अब सैम हॉस्पिटल बन चुका है। श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब श्री सावरिया मल्टी स्पेशलिटी हो चुका है। देवकी नंदन हॉस्पिटल अब आरडी हॉस्पिटल बन चुका है। मुस्कान हॉस्पिटल अब श्री शंकर हॉस्पिटल बन चुका है। विनायक हॉस्पिटल अब श्री साईं हॉस्पिटल के नाम से संचालित हो रहा है। जनक हॉस्पिटल अब आनंदम हॉस्पिटल हो चुका है। ऋषिवर हॉस्पिटल अब मनेश्वर हॉस्पिटल बन चुका है। रिलाइफ हॉस्पिटल अब सहयोग हॉस्पिटल बन चुका है। आम लोगों का कहना है कि अस्पतालों में कमियां या शिकायतें मिलने के बाद निरीक्षण किया जाता है। गंभीर मामलों में नोटिस के बाद हॉस्पिटल बंद करने के आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत और नए नाम से ये अस्पताल फिर से संचालित होने लगते हैं। इस खेल में स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक, जिला अधिकारी से लेकर बड़े अफसरों तक मोटी रकम जाती है। स्वास्थ्य विभाग बहुत लापरवाही कर रहा है। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें कुछ गलत काम होता है और स्वास्थ्य विभाग उनका लाइसेंस निरस्त करता है, तो उसी जगह पे कोई दूसरा हॉस्पिटल हल्का सा नाम चेंज करके फिर उनको लाइसेंस मिल जाता है, फिर वो हॉस्पिटल खुल जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, ग्वालियर में जो स्वास्थ्य महकमा है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक है उनका एक बड़ा गठजोड़ है, क्योंकि देखा गया कि कई बार लापरवाही में जिन हॉस्पिटलों को सील किया जाता है वो किसी नए नाम से शुरू हो जाते हैं। ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में 417 निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। ग्वालियर शहर में ही लगभग 350 अस्पताल बाकी डबरा सहित ग्रामीण इलाकों में संचालित। बीते साल सितंबर में स्वास्थ्य विभाग ने 31 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर तालाबंदी की थी, लेकिन 3 महीने में ही 15 से ज्यादा अस्पतालों को नए रजिस्ट्रेशन और नए नाम से खोलने की अनुमति मिली है। खास बात यह है कि नए अस्पतालों में बिल्डिंग और डॉक्टर के साथ स्टाफ वही रहता है। अस्पताल का नाम और डायरेक्टर का नाम सिर्फ बदल दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग का क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर नीलम सक्सेना का पूरे मामले को लेकर कहना है कि हमने ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र जारी कर ऐसे अस्पतालों की सूची मांगी है जो नाम बदलकर चल रहे हैं। अगर उन अस्पतालों में खामियां होगी या फिर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
ये अभी हाल ही में फरवरी में संचालनालय से भी एक पत्र जारी किया गया है सारे सीएमएचओ को कि उनके क्षेत्र में जितने भी नर्सिंग होम हैं उनकी वो विधिवत जांच कर और बेड संख्या स्पेशली, क्योंकि इस तरह से होता है कि कई लोग 100 बेड का ले लेते हैं लेकिन बेड नहीं होते उनके, तो वो सभी सीएमओ को अपने अपने क्षेत्र की सारे नर्सिंग होम की जानकारी पूरी देख के उसका इंस्पेक्शन करके ये रिपोर्ट भोपाल भी भेजी जानी है, तो उस पर भी हर सीएमओ द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क अंचल में फैला है। लेकिन जब मेडिकल माफिया इस तरह सिस्टम को ठेंगा दिखाकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो ऐसे नेक्सस को भी तोड़ना जरूरी हो जाता है। लिहाजा देखना यह होगा कि ऐसे मेडिकल माफिया पर कार्रवाई का दावा पूरा होगा या सिर्फ खोखली बयानबाजी तक रह जाएगा। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।